कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इसी अध्ययन चैनल पर। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम। आइए बहुत जल्दी के साथ और बहुत ही अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय को करने से पहले दोस्तों इसके कुछ 4 केसेस हैं। उन 4 केसेस को हम न्यूमेरिकल के रूप में ही समझेंगे। ठीक है, तो पहला केस यानी कि पहला क्वेश्चन ही समझना आप इसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा हो, अगर पहला क्वेश्चन देखिए, a की पावर n प्लस b की पावर n विभाजित होगा यदि n को हम सम कहें। क्वेश्चन के अंदर इतना दिया होगा आपको, a की पावर n प्लस b की पावर n विभाजित होगा यदि n सम संख्या है। सम यानी कि इवन संख्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि a की पावर n प्लस b की पावर n किससे विभाजित होगा। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं दोस्तों, जैसे नंबर a आपको ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। जैसे नंबर a पर है आपका a प्लस बी, नंबर बी पे है आपका a माइनस बी, नंबर सी पर है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, और नंबर डी पर है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि किसी से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें ये देखिए दोस्तों कि a की पावर n प्लस b की पावर n किस संख्या से विभाजित होगा यदि n सम है। आपको पता है n यदि एक सम संख्या है, या फिर हम कह लें कि n यदि एक इवन नंबर है, तो n की वैल्यू हम 2, 4, 6, 8 डैश 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 जितनी भी सम संख्या वो रख के देख सकते हैं कि इसका जो है वो क्या होगा, क्या कहते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा। यानी कि अगर मैं a की पावर n प्लस b की पावर n में n की वैल्यू सबसे मिनिमम रखो, जो मिनिमम सम संख्या क्या है 2 है, तो मैंने 2 रख के देखी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ना तो ये a प्लस b से कटेगा, ना ये a माइनस b से कटेगा, और ना ही ये a प्लस बी a माइनस बी से कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई गुणनखंड नहीं होता ना दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तीनों में से किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पर। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका सेम टू सेम यही रखते हैं, नंबर 2 कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, आपके ऑप्शंस भी सेम रहेंगे, बस यहाँ n को सम ना मान के ना दोस्तों, n हमने कह दी विषम संख्या। ठीक है, यहां मैंने n को कह दिया एक विषम संख्या, और आपके ऑप्शंस यही हैं। ये दूसरा क्वेश्चन समझिए इसे, a b c d, ये आपका दूसरा केस भी हो गया। पहला केस हमने देखा a की पावर n प्लस b की पावर n किससे विभाजित होगा यदि n आपका सम संख्या है। तो हमने देखा n ना तो a प्लस बी से, ना a माइनस बी से, ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी से, तो किसी से भी विभाजित नहीं होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन सेम है, बस n इस बार सब विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। पिछली बार एक इवन नंबर थी, इस बार एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो आपको अच्छे से मालूम है कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। यदि मैं n को कहूँ 1, 3, 5, 7 डैश 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 एक्सेट्रा, इस तरीके की संख्या को ऑड नंबर कहते हैं, एक विषम संख्या कहते हैं। अब मैं सबसे मिनिमम संख्या इसको इसमें डाल के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ था a की पावर n प्लस b की पावर n। अब a की पावर n की जगह मैंने मिनिमम ऑड संख्या रखी, जो कि है 1 प्लस b की पावर 1। क्यों मिनिमम रख रहा हूँ, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। ठीक है, जो इसके साथ आपके आंसर आएंगे ना दोस्तों, वही आगे वाली सभी विषम संख्याओं के साथ आएंगे, इसलिए मैंने सबसे छोटी विषम संख्या रखी। यदि मैं बड़ी विषम संख्या रखता तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती, तो मैंने छोटी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे छोटी विषम संख्या रखी। जो सबसे छोटी विषम संख्या आपको गुणनखंड देगी, उसी तरीके का लगभग गुणनखंड सारी की सारी विषम संख्याएं देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a की 1 पावर b की 1 हो गया, तो ये आपका क्या होगा, a प्लस बी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस संख्या को a प्लस बी आ गया है 1 रखने पर, तो a प्लस बी इसको काट देगी, a प्लस बी a की पावर n प्लस b की पावर n को इस केस में विभाजित कर देगी। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आपकी a की पावर n प्लस b की पावर n कोई भी एक संख्या है, और ये जो n है आपका,
ये n आपकी एक विषम संख्या है, तो उसको a प्लस बी हर केस में, मतलब हर केस में नहीं, जब n आपकी विषम होगी तो आपको a प्लस बी उसका गुणनखंड होगा और a प्लस बी उसको विभाजित कर देगी। ठीक है, यहाँ पर अब आप एक और चीज़ देखिए, ऐसे में एक यदि n की जगह मैं 3 रखूँ तो यहाँ a की पावर n की जगह a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 हो गया। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला पता है दोस्तों, बीजगणित में अलजेब्रा में हम इसको यूज़ करते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो आपने यहाँ पर देखा a प्लस बी भी एक गुणनखंड के रूप में है, यानी कि अगर मैं इसको a प्लस बी से भी भाग दूंगा ना दोस्तों तो भी a प्लस बी काट दे रहा है। ऐसी a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 में भी a प्लस बी जरूर आएगा, ऐसी a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 में भी a प्लस बी जरूर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि आपका a की पावर n प्लस b की पावर n कोई भी एक संख्या है और यहाँ पर n एक विषम संख्या है तो a प्लस बी उसको विभाजित कर देगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा a प्लस बी। ठीक है, ये आपका दूसरा केस हो गया, दोनों केस हो गए। अब आए तीसरे केस पर। तीसरे केस में क्या होगा, और दोस्तों याद रखना स्ट्रक्चर समझो, द्विपद पर मैं कह लो चाहे तो इस बाइनोमियल थ्योरम का एक स्ट्रक्चर समझो कि आपका a और b तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर n जो आपकी घातें हैं वो समान हैं, वो सेम है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप बाइनोमियल थ्योरम से ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हम अब आगे लेके चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, उसमें बस माइनस लग जाएगा और आपके ऑप्शंस यही रहेंगे। हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप खुद से करना, आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि ऐसे समझ लो a की पावर n माइनस b की पावर n विभाजित होगा यदि n आपकी, मैंने फिर से सम संख्या ले ली। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस आपको वही वाले देता हूं, a प्लस बी, नंबर बी ऑप्शन a माइनस बी, नंबर सी ऑप्शन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नंबर डी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इस बार मैंने, पिछली बार प्लस था यहाँ पर दोस्तों, इस बार माइनस से करके देखते हैं दोनों कंडीशन में, एक बार सम लेकर एक बार विषम लेकर। तो जब मैंने सम लूंगा तो आपको अच्छे से मालूम है कि सम संख्या होती क्या है, n इक्वल टू 2 4 6 8 एक्सेट्रा। अब यहाँ पर मैं मिनिमम सम संख्या लेकर देखूंगा, n की जगह पर रखकर देखूंगा मिनिमम सम संख्या। मिनिमम ही क्यों, छोटी से छोटी ही क्यों, ताकि मेरी कैलकुलेशन है वो छोटी रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ a की पावर n की जगह 2 माइनस b की पावर 2। अब आपको दोस्तों अच्छे से मालूम है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, और वो क्या है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर यहाँ पर मैंने सम संख्या रखी तो आपका जो परिवर्तन हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हो गया, यानी कि इस संख्या को ए प्लस बी भी काट देगी और ए माइनस बी भी काट देगी, क्योंकि इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आपकी जितनी भी 2 4 6 8 जितनी भी सम संख्या रहेंगी दोस्तों, उसमें a प्लस बी और a माइनस बी का अंश जरूर होगा। इस वजह से उसको a प्लस बी और a माइनस बी दोनों हमेशा काट देंगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि उसी के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, सेम रहेगा, बस n आपका इस बार विषम संख्या होगा। यदि मैं n को लिख दूं विषम संख्या, ठीक है, और आपको अच्छे से मालूम है विषम संख्या यानी कि एक ऑड संख्या क्या होती है। यदि मैं n इक्वल टू कहूँ 1 3 5 7 डैश 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 एक्सेट्रा। अब इसके अंदर मिनिमम विषम संख्या रख के देखते हैं फॉर्मूले के अंदर। 4 केस, चौथा केस चल रहा है दोस्तों, ये चारों केस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ये आपका चौथा क्वेश्चन चल रहा है, चाहे चौथा केस समझ लो, और इन चारों केसों के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि भाई विषम संख्या है, विषम संख्या में रख के देखता हूँ इसके अंदर मिनिमम विषम संख्या, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन छोटी चाहिए। a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 यानी कि a माइनस बी। तो दोस्तों आपको समझ में आया यहाँ पर कि a माइनस बी हर केस में इस संख्या का सॉल्यूशन, यदि n विषम है तो हमेशा इस संख्या के सॉल्यूशन में a माइनस बी का गुणनखंड जरूर होगा, यानी कि a माइनस बी
इसको ऑड की कंडीशन में, विषम संख्या की कंडीशन में हमेशा काटेगा, हमेशा विभाजित करेगा। तो a माइनस बी यहाँ पर आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन का था, a माइनस बी आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ये था। तो हमने 4 कंडीशंस देखी, एक a की पावर n प्लस b की पावर n वाली, जिसमें यदि n आपका सम संख्या है तो आपको अच्छे से मालूम है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरे नंबर पे हमने सेम ही देखा a की पावर n प्लस b की पावर n वाला, लेकिन यहाँ पर ऐड n जो है आपका ओड है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ a प्लस बी, क्योंकि हम n की वैल्यू 1 1 लिख कर देखेंगे तो a प्लस बी आपका हमेशा विभाजित कर देगा उसको। ठीक है, हमने देखा भी था ओड होने पर a क्यूब प्लस बी क्यूब में भी a प्लस बी आ रहा है, तो ये हो गया आपका दूसरा केस। अब तीसरे वाले केस में क्या करा हमने, a की पावर n माइनस बी की पावर n का सॉल्यूशन देखेंगे कि ये किससे कटेगी। यहाँ पर n अगर सम संख्या है तो हमने देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमेशा आपका इस कंडीशन में यदि सम संख्या है तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों के दोनों गुणनखंड जरूर रहेंगे, चाहे आपकी सम संख्या कितनी ही बड़ी हुई 500 1000, लेकिन वहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का गुणनखंड अवश्य होगा। तो होगा क्या, a माइनस बी a प्लस बी को हमेशा ये काट देंगे, a माइनस बी a प्लस बी इसको हमेशा काट देंगे, a की पावर n माइनस बी की पावर n को। ठीक है, अब आपका आया चौथा केस कि a की पावर n माइनस बी की पावर n कब विभाजित होगी, या इसे कौन विभाजित करेगा, यदि n आपका क्या हो, विषम संख्या हो। अब मैंने विषम संख्या के टाइम पे मिनिमम विषम संख्या रखी a की पावर n माइनस बी की पावर 1, वो रह गया a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी इसको हमेशा काट देगा। ठीक है, तो चारों के चारों केस हो गए, और इन चारों के चारों केसों के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं दोस्तों, उनको करके देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इन चारों केसों का यूज़ क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 5वें क्वेश्चन से हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये 4 आपके हो गए केस। ठीक है, 5वें क्वेश्चन से हम करेंगे अब न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन देखें यहाँ पर, 5 की पावर 16 प्लस 8 की पावर 16। अब आपको यहाँ पर समझ में आया, 5 और 8 a और b हो गए, 16 आपका n हो गया। घात हमेशा सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ n n था, तो घात की वैल्यू हमेशा समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये विभाजित होगा किससे, ये पूछेगा। आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर क्या क्या, 13, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है आपका 26, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, NOT लिख दिया मैंने, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि n सम है या विषम है, आपने खुद देख लिया कि n की वैल्यू 16 है, n की वैल्यू यहाँ पर है क्या, आपने देखा n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 16 है, तो ऑटोमेटिकली ये एक इवन नंबर है, ये एक सम संख्या है, तो हम मिनिमम सम संख्या रख के देख लेते हैं, या फिर ऐसे कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका मिनिमम। मैंने इसे 5 को a मान लिया, अब b को मान लिया क्या, b को क्या मान लिया, 8 को क्या मान लिया b। अब मुझे ये सम संख्या, तो मैंने मिनिमम सम संख्या रख के देखा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, और आपको अच्छे से मालूम है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका a की पावर n प्लस b की पावर n है, और यदि n की संख्या आपकी, यदि n आपकी एक सम संख्या है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हमारा पहला केस। तो यहाँ पर आपका NOT, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में, छठा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत आराम से दोस्तों क्वेश्चनों को समझते चलो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों के अंदर। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, छठा क्वेश्चन है 24 की पावर 61 प्लस 35 की पावर 61, इसको कौन विभाजित करेगा, कौन विभाजित करेगा। चाहे विभाजित कह देगा या फिर ये कह देगा कि इसका एक गुणनखंड होगा और ऑप्शन दे देगा, चाहे ये कह ले विभाजित करेगा या फिर कह लेगा इसका एक गुणनखंड होगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन क्या दिए हैं, 57 58 59 60, 57, बी आपका 58, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है ये आपका A है, ये B है, मैंने मान लिया आपका क्या क्या है, ये इसको मैंने माना A और इसको माना B। अब आपको 24 को A मान लिया और 35 को B, और ये जो आपका 61 है ये क्या है दोस्तों, N माना,
प्लस n, और यहाँ पर n क्या है दोस्तों, एक ओड संख्या है, 61 एक ओड संख्या है, ठीक है, n एक ओड संख्या है, तो ओड की होती क्या है दोस्तों, 1 3 5 7। तो आपको अच्छे से मालूम है कि n की वैल्यू में 1 मिनिमम रख के देखूंगा, तो मैंने n की वैल्यू मिनिमम रखी तो वो होती है 1, यानी कि a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 रख के देखूंगा। a क्या है यहाँ पर 24, 24 की पावर 1 प्लस 35 की पावर 1, यानी कि 5 4 9 और 2 3 5 59। तो आपने देखा जब मैंने मिनिमम विषम संख्या रखी तो मेरा 59 आ रहा है, यानी कि जितनी भी मैं विषम संख्या रखूंगा ना 1 3 5 7 59 उसके अंदर जरूर आएगा। तो 59 हमेशा इस संख्या को काट देगा, विभाजित कर देगा। तो 59 कहीं है, हाँ जी है, ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने ए बी से तुलना कर ली सीधा, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने केस के अंदर, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ए की जगह 24, बी की जगह 35, n की जगह 61, ठीक है। उसके बाद क्या करा, n एक ऑड संख्या है क्योंकि 61 है, इसका मतलब विषम संख्या है। हमने मिनिमम विषम संख्या रख के देखी, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, a क्या है 24 की पावर 1 35 की पावर 1 जो कि बचा 59। यानी कि हर केस में इस तरीके, हर केस में अगर आपको कितने भी आप ओड की पावर 3 की पावर 5 की पावर 1 लाख कुछ भी ले, 1 लाख तो नहीं हो सकता, 1 लाख तो सम संख्या होगी, 1 लाख 1 है ना, कितनी भी विषम संख्या हो जाएंगी उसके अंदर आपका 59 जरूर होगा गुणनखंड के रूप में, यानी कि वो हमेशा 59 से विभाजित होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका 73 की पावर 63, 73 की पावर 63 प्लस 23 की पावर 63, ठीक है। पूछ रहा है ये किससे विभाजित होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए है आपका 23, ऑप्शन बी है आपका 24, ऑप्शन सी है आपका 25 और ऑप्शन डी है आपका 26। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आपको अच्छे से मालूम है ए की पावर 73 को मैंने माना ए और 23 को माना बी, और ये 63 दोनों सेम है, ये हो गई पावर n। और यहाँ पर आपको अच्छे से मालूम है 63 है, ये एक ऑड संख्या है, एक विषम संख्या है, तो मैं n की वैल्यू मिनिमम विषम संख्या रख के देखता हूँ। 1 3 5 होती है, मिनिमम 1 होगी, तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, वही तरीका। a क्या है मैंने रखा था 73, तो यहाँ 73 रख लिया, 73 की पावर n। b क्या है 23, 23 की पावर 1, तो आपका कितना हो जाएगा ये 96। जब 96 हो गया तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि 96 जो है इसको कौन सी संख्या काट देगी इन ऑप्शंस में से, 23 काट देगी 96 को, नहीं 24 काट देगी, 24 चौके 96, ना तो 25 काटेगी ना 26 काटेगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो 24 आपका आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों को लेके। 8वें क्वेश्चन पर सेम तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा SSC वगैरह में, है ना, आपके क्वेश्चन आते हैं। और आपका यूपी से रिलेटेड, यूपी पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, इनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक आपका 91 की पावर, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, सब बायनोमियल थ्योरम के ऊपर है। 91 की पावर 91 प्लस 28 की पावर 91, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुछ, और वो क्या दे रखे हैं 17, बी ऑप्शन दे रखा है 18, सी ऑप्शन दे रखा है कितना 21 और डी दे रखा है आपको 27, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं, आइए बहुत ही आसानी के साथ। कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये एक जो आपका n है ये एक ओड संख्या है, यहाँ पर 91 क्या होती है ओड संख्या, हमने लिख दिया 91 एक ओड है। a को मैंने कह दिया कितना 91, b को कितना कह दिया 28, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन गया a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पर n एक ओड संख्या है और मिनिमम ओड संख्या रख के देखूंगा जिससे कि मेरी कैलकुलेशन हो जाए छोटी। तो मिनिमम ओड संख्या कितनी होती है 1 3 5 7, अगर मैं जाऊँ तो मिनिमम 1 होएगी।
तो मैंने यहाँ पे लिखा a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। a क्या था 91 की पावर 1 प्लस 28 की पावर 1। 8 1 9 और 9 2 11, 119 आ गया आपका। 119 आपका आ गया। अब ये आपको ये देखना है कि इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या 119 को काट देगी। तो क्या 17 काट देगी? जी हाँ काट देगी। 17 सत्ते 119 होता है, 17 7 जा। ना तो 18 काटेगी, ना 21 पूरी तरीके से काटेगी, ना 27 पूरी तरीके से काटेगी। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो गया? 17, 17 आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा है 53 की पावर 52 माइनस 13 की पावर 52। ठीक है, अब यहां पर जो है आपका कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। 20, बी दे रखा है 25, सी दे रखा है आपको 30 और डी दे रखा है 35। इसे पूछ रहा है कि ये संख्या, ये जो इस तरीके की संख्या है, ये किससे विभाजित होगी। अब वही चीज है, आपको दिख रहा है यहाँ पर n एक इवन संख्या है, n एक सम संख्या है दोस्तों, जो कि होती क्या है 2 4 6 8, और मिनिमम सम संख्या क्या है आपकी 2। ठीक है, और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है ये क्या है आपका a। 53 को a माना, बाइनोमियल फॉर्म में कर लिया हमने, a की पावर n माइनस b की पावर n है, ये a की पावर n माइनस b की पावर n है। ठीक है, अब मैंने देखा कि मिनिमम जो आपकी होगी वो क्या होगी a स्क्वायर, मिनिमम संख्या माइनस b स्क्वायर। ये हो गया आपका a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी क्या हुआ 53 प्लस 13 कितने हो गए आपके 66 इंटू a माइनस बी क्या होगा 3 3 0 5 1 4 40। आपको पूरा इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी संख्या मिल सकती है। एक ऐसी संख्या मिल सकती है जिसको 66 काट दें, एक ऐसी संख्या मिल सकती है जिसको 40 जो मतलब कि जिसको 40 को काट दे, एक ऐसी संख्या मिल सकती है जो 66 को काट दे। ठीक है, या फिर एक ऐसी संख्या मिल सकती है जो पूरी तरीके से 40 को काट दे। तो हर कंडीशन में वो आपका एक विभाजित संख्या ही होगी जो काटेगी। ठीक है, तो हमने देखा 66 गुणा 40, तो इसको हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सी संख्या काट सकती है। 20 काट सकती है, 66 को तो नहीं काट सकती, लेकिन 40 को पूरी तरीके से काट देगी, तो 20 आपका सही है। ठीक है, 25 को देखते हैं, 25 66 को नहीं काट सकता, 40 को पूरी तरीके से नहीं काट सकता, तो इसे हटाओ। 30 को देखते हैं, ना तो 66 को काट सकता है, 40 को पूरी तरह से हटा दो। 35 भी 66 और 40 को नहीं काट सकता, तो 20 आपका आंसर हो गया। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर एक और आपका आंसर हो सकता था। अगर मैं यहाँ पर यहाँ लिख देता 11, तो वहाँ 11 भी आपका आंसर होता, क्योंकि 20 ने तो इस वाली संख्या को काट दिया, लेकिन 11 छिंग 66 11 इस वाली संख्या को काट देता। तो कई बार क्या करते हैं दोस्तों, जोड़े में क्वेश्चन कर लेता, ऐसे कर देता कि 20 आंसर में ऐसे लिख देगा 20 एंड 11, 25 एंड 11, 30 एंड 11, 35 एंड 11। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो इसमें आपको पूरा ठीक से देखना पड़ेगा कौन सा जोड़ा किसे काट रहा है। अब मैंने इसमें देखा जब, तो 20 जो है यहाँ पर 66 को नहीं काटा, लेकिन 40 को काट दे रहा है, और जब इस 11 को देखूंगा तो 11 इस 66 को काट दे रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो जोड़े हैं ना 20 और 11 के, ये दोनों के दोनों इसको अलग अलग विभाजित कर देंगे आराम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 25 तो इन दोनों को विभाजित नहीं कर सकता, और 11 इसको एक को विभाजित कर सकता है, लेकिन ये दोनों मिलकर विभाजित नहीं कर पा रहे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे 30 इसको विभाजित नहीं कर पा रहा दोनों में से किसी को, 11 कर दे रहा है, लेकिन दोनों मिलकर नहीं कर पा रहे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी मैं कराऊंगा इस तरीके का ये क्वेश्चन कि जोड़ों में दे देता है कि दोनों के दोनों आपके देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों में से किसी का भी एक का भी गुणनखंड होगा, वो भी आंसर है। और कई बार जोड़ों में देखिए दोनों के गुणनखंड दे देगा, तो वो भी आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, दसवें क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है 77 की पावर 71 माइनस 35 की पावर 71।
ठीक है, पूछ रहा है कि ये विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शंस इसके कितने दे रखे हैं आपको, 8, 9, 7, 10। ऑप्शंस जो आपको दिए हैं वो आपको दिए हैं 8, 9, 7, 10, ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, अब हम जरा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका दिख गया होगा कि n क्या है, एक ऑड संख्या है। ठीक है, यदि n एक ऑड संख्या है तो आपको अच्छे से मालूम है कि ये a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में, a यहाँ पर 77 है और b यहाँ पर 35 है। ठीक है, अब मैंने देखा मिनिमम ऑड संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7, इस तरीके की ऑड संख्या, इसमें मिनिमम हुआ 1। मैंने रख दिया a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, तो आपका आगे क्या, a माइनस बी आ गया। a माइनस बी यहाँ पर क्या होगा आपका 77 माइनस 35, यानी कितना हो गया 7, 5, 2 और 7, 3, 4, 42। तो मुझे ये देखना है कि ये जो 42 है दोस्तों, ये जो आपका 42 है, इसको जो है कौन काट देगा, कौन सी संख्या जो आपके ऑप्शन में है इसको काट देगी पूरी तरीके से। तो मैंने देखा 8 काट देगा 42 को, नहीं काटेगा। 9 काट देगा 42 को, नहीं काट सकता। 7 काट देगा 42 को 6 बार, 7 आपका सही है। 10 भी 42 को नहीं काट सकता, तो इस क्वेश्चन में आपका 7 सही रहेगा। ठीक है, आपका 42 आया है, और 42 कोई भी ऐसी संख्या जो 42 को काट दे वो इसका आंसर होगी। इसका आंसर 6 भी हो सकता था, इसका आंसर 21 भी हो सकता था, है ना, इसका आंसर 3 भी हो सकता था, इसका आंसर खुद 42 भी हो सकता था, है ना। तो मुझको ऐसी संख्या दी गई जो 42 को काट सकती है, तो वो सिर्फ एक है, 7। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, लिखा है 97 की पावर 10 माइनस 13 की पावर 10, 13 की पावर 10 सदैव विभाजित होगा किससे। ठीक है, यहां पर आंसर देखते हैं। यहां पर हमको दे रखे हैं, अब आपको पेयर्स में दे रखे हैं 11 एंड 12। ऑप्शन बी क्या दे रहा है, 12 एंड 13, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन अभी बताया था आपको। एक है 13 एंड 14 और एक है आपका 14 एंड 15। जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इसे। इस क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, आपको ये पता है n क्या है, n एक इवन नंबर है, इसमें एक सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 2 आपकी एक मिनिमम सम संख्या हुई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में, यहाँ पर a 97 है और b 13 है। ठीक है, तो मैंने मिनिमम इवन संख्या रखी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो क्या हो गई आपकी a माइनस b, आपको पता है अलजेब्रिक फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी क्या हुआ आपका 97 माइनस 13, और a प्लस बी क्या हुआ 97 प्लस 13। 2 गुणनखंड दिख रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से, 7, 3, 4, ये तो हो गया 84, और ये क्या हुआ आपका 110। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं को अलग अलग कोई ऐसी संख्या है जो काट रही है। तो हमें तो ऑप्शन से जाना है, और कोई मतलब नहीं है, हमें अपने हिसाब से दिमाग चलाना ही नहीं है, हमें ऑप्शंस में देखना है कि कौन सी संख्या काट दे रही है इन्हें। तो मैंने देखा 11, क्या 11 इनमें से किसी को काट रही है, 84 को नहीं काटती, 110 को काटती है 10 बार, ये तो सही है। 12 को देखा, 12 84 को काट रही है, बिल्कुल काट रही है 7 बार, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है आपका। इसके दोनों के दोनों आपके इसके गुणनखंड को काट दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं। 12 को देखो, 12 84 को तो काट रहा है, लेकिन 13 यहाँ पर किसी को नहीं काट रहा, 13 यहाँ पर किसी को नहीं काट रहा। 14 काट दे रहा है 84 को, लेकिन 13 नहीं काट रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 14 यहाँ 84 को काट दे रहा है, लेकिन 15 किसी को नहीं काटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर है 11 और 12। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। बायनोमियल थ्योरम, ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, ये भी आज खत्म हो जाएगा हमारा।
इसमें आपका 61 की पावर 61 माइनस 1 सदैव विभाजित होगा, सदैव ठीक है। इसको जरा समझिए, सदैव विभाजित होगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि 61 की पावर 61 माइनस 1 है, तो इसके अंदर एक बात तो है, क्या चीज़, कि इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ 61 की पावर 61 माइनस 1 की पावर 61। भाई एक की पावर आप 1 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, कुछ भी कर दो, एक ही रहेगी। तो यहाँ पर ये भी देखा जाए तो है ये बाइनोमियल फॉर्म के अंदर ही, इसको हम कह सकते हैं कि पावर n माइनस बी की पावर n। ठीक है, क्वेश्चन आपको देगा इस तरीके से कि देखने में लग नहीं रहा कि ये बाइनोमियल फॉर्म में है, लेकिन असल में ये बाइनोमियल फॉर्म में बनाई जा सकती है। 1 की पावर 61 भी एक ही होता है। ठीक है, तो 61 की पावर 61 माइनस 1 की पावर 61, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, तो इसको भी हमने चेंज कर लिया। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर वही चीज़ है, आपका n क्या है, एक ऑड संख्या है, 61 है। 61 क्या होती है, एक ऑड संख्या है। तो ऑड संख्या क्या है हमारी, 1 3 5 7 और डैश 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 एक्सेट्रा। हम तो मिनिमम रख के देखेंगे, हमें अपनी कैलकुलेशन छोटी रखनी है। तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसमें कि मैंने रख दिया, ये तो आया बस a माइनस बी, और a माइनस बी आपका है क्या, 61 माइनस 1 यानी कि 60। ठीक है, अब मुझे ये देखना है ऑप्शन क्या क्या थे हमारे दोस्तों। ऑप्शन है हमारे 20 25 40 50। ऑप्शन देखिए हमारे, ऑप्शन है 20 25 40 और डी आपका है 50। तो आप देखिए इस ऑप्शन में से 60 को कौन काट सकता है, 60 को 20 काट सकता है, जी हाँ ये सही है। 25 काट सकता है, नहीं। 40 काट सकता है, नहीं। 50 भी नहीं काट सकता, है ना। तो पूरी तरीके से 20 काट सकता है, तो आपका 20 आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये आपसे पूछ लेता है क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे सोचते हैं ये एक आ गया, ये तो बाइनोमियल फॉर्म नहीं लग रहा है, तो ये भी आपका बाइनोमियल फॉर्म ही है दोस्तों, ये इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। टेन की पावर n माइनस 1 10 की पावर n माइनस 1 सदैव 11 से विभाजित होगी यदि n 1, यदि n 1। ऑप्शन ए देखो, सम संख्या। ऑप्शन बी आपका विषम संख्या। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक संख्या, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे आपको ये देखना है, और इसमें कुछ है नहीं। 10 की पावर n माइनस 1 है दोस्तों, जरा ध्यान से समझना, 10 की पावर n माइनस 1। अब मैं इसमें सम संख्या भी रख के देखूंगा, विषम संख्या भी रख के देखूंगा, और प्राकृतिक संख्या भी रख के देखेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले इसमें एक सम संख्या रख के देखी, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब आपको पता है इसको लिख क्या सकते हैं, 10 माइनस 1 और 10 प्लस 1। तो यहाँ तो हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 11। तो इस केस में जब मैंने सम संख्या मानी, तो ये जो 9 और 11 आई है, तो क्या ये 11 इसको विभाजित कर देगा, 11 से कह रहा है। तो सम संख्या रखने पर मैंने देखा हाँ 11 इसको काट देगा, तो सम संख्या में तो चलो सही है। अब एक बार विषम संख्या रख के देखते हैं। ठीक है, सम संख्या से तो 11 काट दे रहा है, विषम संख्या क्या होती है आपकी 1 3 5, 1 3 5। मैं मिनिमम रख के देखूंगा क्योंकि वही सब जो मिनिमम से निकलेगा वही सबसे निकलेगा। ठीक है, तो मैंने मिनिमम रखा, मिनिमम विषम संख्या 1 माइनस 1 की पावर 1, तो 10 माइनस 1 ये हो गया 9। क्या ये संख्या को 11 काट सकता है, 11 नहीं काट सकता। तो इसका मतलब विषम संख्या
अगर n एक विषम संख्या होगी तो 11 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन हमें तो 11 से विभाजित करना है, तो सम संख्या कर रही है। अब एक बात बताइए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या होती क्या है दोस्तों? 1 2 3 4 जीरो को छोड़कर जितनी भी आपकी एक नॉर्मल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक प्राकृतिक संख्या, ये एक नेचुरल नंबर है। इसी के अंदर आपका जब मैंने n सम संख्या ली 2 4 6, इसके अंदर सम संख्या भी तो होती है, प्राकृतिक संख्या के अंदर ही सम भी होती है और विषम भी होती है। तो सम संख्या ने तो 11 से विभाजित दे दिया, और जो विषम संख्या है 1 3 5 इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, जब इन्होंने नहीं दिया है तो अपने आप ही प्राकृतिक संख्या भी एक 11 से विभाजित संख्या नहीं देगी, है ना। सम ने दिया है, विषम ने दे दिया, अब विषम भी तो प्राकृतिक संख्या ही है, तो प्राकृतिक संख्या भी तो नहीं देगी 11, बस सम संख्या देगी। तो सम संख्या आंसर हो गया आपका, है ना। सम और विषम से मिलकर प्राकृतिक संख्या बन रही है, इनमें से किसी एक ने नहीं दिया तो प्राकृतिक संख्या भी नहीं कह सकते हम देगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 कहूँ तो 1 भी तो एक प्राकृतिक संख्या है, इसने तो नहीं दिया 11 से विभाजित वाला वो, है ना। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या भी आपका 11 से विभाजित नहीं करेगी, ओनली सम संख्या करेगी। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आपका 14वां क्वेश्चन हो जाएगा 14। जरा देखते हैं इसे। इसमें लिखा है 7 की पावर 2n माइनस 1। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो हमेशा विभाजित होगा, तो हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको? 7, बी दिया है आपको 8, सी दिया है 9 और डी दिया है 10। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है, यहां लिखा है 2n, पावर में 2n है, 7 की पावर 2n माइनस 1। आपको एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि यदि n 2n में लिख दूं और n एक प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 एक नॉर्मल संख्या, नॉर्मल काउंटिंग, तो एक में जब मैं इसकी जब 2 की हर किसी प्राकृतिक संख्या मल्टीप्लाई करूंगा ना दोस्तों, आप खुद देखो वो एक सम संख्या ही होगी। ठीक है, तो 2n ऑलवेज एक सम संख्या को डिनोट करती है। n बेशक एक प्राकृतिक संख्या है, देखो मैं n जो है n की जगह 1 रखा है, n की जगह 2, n की जगह 3, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो हर केस में आपको एक सम संख्या दे रही है। तो 2n अपने आप में एक सम संख्या है। बेशक n एक प्राकृतिक संख्या है, हमने मान लिया, लेकिन 2n एक सम संख्या है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो घात है हम तो इसको लेंगे ना 2n को, तो 2n एक सम संख्या है। तो अब सम संख्या के होने पर अब हमने पता लग गया कि 2n एक सम संख्या है, यानी कि इसकी घात जो है एक सम संख्या है दोनों की। 1 की पावर तो कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सम संख्या है ये 2n, हमें ये पता लग गया, तो हम मिनिमम सम संख्या लेंगे। मिनिमम सम संख्या क्या होगी आपकी? 2 4 6 8। 2n की वैल्यू 2 4 6 8 हो सकती है, मिनिमम क्या है इनमें से 2। तो 2 अगर मैं रखूंगा यहाँ पर 7 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो आपका 1 आ गया 7 माइनस 1 और 1 आ गया 7 प्लस 8, यानी कि 6 इंटू 8। तो इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 इंटू 8 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रही है। ठीक है, तो वो एक संख्या 8 ही है दोस्तों। ना तो 7 काट देगी इनमें से किसी को, ना 9 काटेगा, ना 10 काटेगा। ठीक है, सिर्फ कौन सी 8 संख्या है, 8 इसमें भी आ रहा है, तो 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो n बेशक एक प्राकृतिक संख्या है, ये एक कैच था, इसमें ये n प्राकृतिक संख्या था, जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन 2n होने की वजह से पूरी घात एक सम संख्या में कन्वर्ट हो गई, और जब सम संख्या में कन्वर्ट हो गई तो हमने वैसे ही कर लिया, मिनिमम सम संख्या रख के देखा। मिनिमम सम संख्या रखने पर 6 इंटू 8 आ रहा है, और इसमें 8 है, यानी कि 8 उसको काट देगी, और 8 ही इसका गुणनखंड होगी और 8 से विभाजित हो जाएगी, यदि n प्राकृतिक संख्या है तो भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बायनोमियल थ्योरम में, द्विपद प्रमेय में। आज का ये लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। मेरा लेक्चर कैसा लगा बायनोमियल थ्योरम का बताइए, नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता प्लीज़ बताइए, फीडबैक दीजिए। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।